हेलो बच्चों, वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। सो डियर सीबीएसई स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हम उन लोगों के लिए एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस को हम 2 सेशन लेंगे। आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपका एसर्शन और रिजर्विंग टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपका डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सो वेराइटी जब क्वेश्चन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तभी मैं सिर्फ बैठ के सॉल्व करूंगा, तो मेरा फेस आने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा वॉइस आएगा। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन मतलब सही ढंग से सॉल्व करवाऊंगा, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को अंत तक देखें। ओके, ताकि अंत तक देखेंगे तो आपका कुछ फायदा होगा, यानी कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन, -7/5 टू दी पावर -1 इक्वल्स टू, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b आपका फ्रैक्शन है। इसमें आप a आपका न्यूमरेटर, b है आपका डिनोमिनेटर, और उसका सपोज पावर है -n। ओके, तो उसका पावर +n कैसे हो सकता है? अगर मैं इस a/b फ्रैक्शन का उसका रेसिप्रोकल ले लूं, अगर मैं ले लूंगा कि आपका b/a, तो b/a तो उसका पावर बन जाएगा +n। ओके, तो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका फॉर्मूला है ना, a/b होल टू द पावर -n इज इक्वल टू b/a होल टू द पावर +n। तो ये पावर माइनस प्लस बन जाएगा अगर हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो देखिए इधर क्या है आपका -7/5 टू दी पावर -1। तो फ्रैक्शन है आपका -7/5, मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, माइनस को माइनस साइन रहेगा, ये जो 7/5 ये बन जाएगा 5/7, और ये जो -1 पावर है ये बन जाएगा आपका +1। यानी कि आपको पता होगा कि कोई अगर डिजिट का पावर 1 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वही सेम ही डिजिट आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, -5/7। तो देखो ये -5/7 आपका ऑप्शन में है या नहीं? यस है, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, -5/7। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, हर क्वेश्चन को आप अपना कॉपी में लिखना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको सिर्फ कॉपी कर दो कुछ फायदा नहीं होगा। लेक्चर को समझना, अगर खुद सॉल्व करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर इसको दोबारा दिखना है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछना है। ओके, आई एम रेडी टू टेक ऑल योर डाउट्स, और आपको हर डाउट का सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 1 क्वेश्चन। अब चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, आपका ये नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा। क्या है वो क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 टू द पावर -3। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है भाई। अच्छा देखो, सपोज a/b एक मेरा फ्रैक्शन है। ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि क्या होगा, सिर्फ उसको इंटरचेंज करना है आपको। ये जो न्यूमरेटर को करना है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या करना है आपका न्यूमरेटर। a/b का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, b/a। क्या बन जाएगा आपका b/a। ओके,
तो ये क्वेश्चन दिया है माइनस 5 टू द पावर -3। ओके, ये जो 5 टू द पावर -3 है, मैं उसको लिख सकता हूं 5 टू द पावर -3। ओके, यानी कि इसका पावर क्या है, इसका पावर इसका 1 है, बाई 1। ओके, आई कैन राइट इट बाई 1। ठीक है ना, 5 टू द पावर -3 यानी कि 5 टू द पावर -3 बाई 1। अच्छा, तो इसका मतलब वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 1/5 टू द पावर 3, 1/5 टू द पावर -3। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 5 टू द पावर 3। आंसर बनेगा 5 टू द पावर 3। अरे बच्चों 5 टू द पावर -3, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, बाई 1, यानी कि 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो उसका मुझे क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने से मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको चेंज करना है ना आपको। 1/5 टू द पावर -3, 1/5 टू द पावर -3 बन जाएगा आपका 5 टू द पावर 3। इसमें कंसेप्ट है a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर +m। ओके, और a टू द पावर +m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर -m। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सिर्फ आपको जस्ट रिवर्स करना है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर 7। सिमिलर, मैं पहले आपको बोल चुका हूं, a टू द पावर m, ये बन जाएगा आपका 1/a टू द पावर -m। इस प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 टू द पावर 7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 टू द पावर 7। ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर -7, 2 टू द पावर -7। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो 2 टू द पावर 7 यानी कि 2 टू द पावर 7/1, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, 1/2 टू द पावर 7। मैं पहले से बोल चुका हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस आपको जस्ट इंटरचेंज करना है। ओके, न्यूमरेटर को करना है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर करना है। तो 2 टू द पावर 7/1 ये बन जाएगा 1/2 टू द पावर 7। तो इसका वैल्यू क्या आएगा ना, 2 टू द पावर -7। ओके, 2 टू द पावर -7। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, फॉर ए फिक्स्ड बेस। ओके, आपका बेस फिक्स्ड है, आपको सपोज a टू द पावर n, इसमें आपका a है बेस, n है आपका इंडेक्स और पावर। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ए फिक्स्ड बेस, यानी कि आपका बेस फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। इफ एक्सपोनेंट इट डिक्रीज बाय 1, एक्सपोनेंट यानी ये जो पावर है, अगर उसको हम 1 कम कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा। चलिए सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सपोज मेरा एक नंबर है, एक 10 टू द पावर 5। ओके, जिसमें आपका बेस है 10 और 5 है आपका इंडेक्स और पावर। अगर मैं इस पावर को 1 कम कर दूंगा, यानी कि मेरा क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 5 -1, दैट इज 10 टू द पावर 4।
तो हमारा नंबर था 10 टू द पावर 5, अब क्या हो गया 10 टू द पावर 4, यानी कि नंबर कितना डिक्रीज हुआ, तो मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 4 बाई 10 टू द पावर 5। तो यानी कि और उसको हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 4 बाई 10 टू द पावर 5, हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 बाई ये जो 10 टू द पावर 5 हम उसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 1। ये 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 कैंसिल बन जाएगा, सिर्फ आपका आएगा 1/10 1/10। ओके, तो 1/10 आपका ये 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, ये प्रीवियस नंबर से आप ये जो नया नंबर आएगा तो वो प्रीवियस नंबर से 1/10 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इट विल बी 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर। क्लियर है? क्योंकि फिक्स्ड बेस है इधर 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5, बेस तो इक्वल है ना, बेस इसका 10 है इसका 10 है, सिर्फ मैं क्या किया हूं ना पावर को एक घटाया हूं, यानी कि 10 टू द पावर 5 था, पावर को एक कम किया यानी कि 10 टू द पावर 4। ओके, तो अब मेरा न्यू नंबर आ गया 10 टू द पावर 4 और मेरा प्रीवियस नंबर क्या था 10 टू द पावर 5। ये जो 10 टू द पावर 5 है मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी कि ऊपर नीचे जो 10 टू द पावर 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरा आएगा 1/10 1/10 टू द पावर यानी कि 1/10। ओके, सो द आंसर विल बी डी 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दिस वन 3 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज, मैं पहले से इस कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं, देखो फिर एक बार बोलता हूं, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर +m। इसका अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, ये जो पावर नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। सो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 3 टू द पावर -2 क्या बन जाएगा 1/3 टू द पावर 2, 1/3 टू द पावर 2। तो जो आपका ऑप्शन बी है 1/3 टू द पावर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, ये देखो, ये वैल्यू आपको पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर -5। चलिए 2 टू द पावर 5 ये सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2 2 टू 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32, तो ये आपका आंसर आएगा 32। ओके, और नेक्स्ट क्या आपका 2 टू द पावर -5, तो ये 2 टू द पावर -5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर +5, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5 यानी कि क्या होगा 32। तो इसका आंसर क्या आएगा 32 और एक आएगा 1/32। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो आपका है 32 एंड 1/32। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपका डी होगा सही आंसर। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। मैं पहले सबको बोला हूं, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व खुद करना है आपको, अगर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिखना है, सॉल्व करना है, अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा तो फिर इसको और एक बार देखना है। ओके, खुद सॉल्व ना करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, आपको सॉल्व खुद करना है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ कि मैं क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकता हूं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ओके, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है 5 टू द पावर -5/9 टू द पावर -99। ओके, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -9/5 टू दी पावर 99 हो सकता है ना। मैं पहले से मैं क्या किया, इसको जस्ट इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसका इनवर्स ले लिया, 5/9 का हो जाएगा 9/5,
ये पावर बन जाएगा +99। फिर मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि क्या हो जाएगा, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, -5/9 होल टू द पावर 99, -5/9 होल टू द पावर 99, यानी कि ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। समझ आया ना? और एक बार सॉल्व करता हूं। देखो मैं पहले से आपको बोल चुका हूं, a/b टू दी पावर -m, ये हो जाएगा आपका b/a टू दी पावर +m, यानी कि जो माइनस पावर है प्लस कैसे बनेगा, अगर हम इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इधर देखो -5/9 टू दी पावर -99, तो मैं इसके जो पावर -99 है, मैं इसको प्लस कैसे कर पाऊंगा, मैं लिखूंगा इसका रिवर्स करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -9/5 टू दी पावर 99। मुझे क्वेश्चन पूछा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि फिर उसके इसको क्या करना है, मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना है। ये जो -9/5 है, मैं इसको क्या लिखूंगा, -5/9 टू दी पावर 99, क्योंकि मुझे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि आपका जो न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके, तो ये जो -9/5 है, ये बन जाएगा -5/9, ये जो पावर तो 99 आपका है, 99। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, एक्सपांड करो इसको, एक्सपांड द फॉलोइंग एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंट को आपको एक्सपांड करना है। क्या आपका क्वेश्चन 1025.63, 1025.63, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो आपका 1025.63, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखो सबका अब हम उसको लिखना है, फेस वैल्यू लिखना है। ओके, सब उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ये जो 1, ये कौन सा पोजीशन में है? ये आपका 1000 पोजीशन में। मैं आपको लिख सकता हूं 1 × 1000, 1 × 1000। ये आपका 0 को सिर्फ 0 लिखना है। ये 2 आपका 10th पोजीशन में, तो मैं क्या लिखता हूं 2 × 10 प्लस ये 5 तो आपका यूनिट प्लेस में, 5 × 1। ओके, फिर प्लस ये जो 6 है, ये 6 क्या है? देखो ये डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, ये आपका आएगा 10th, ये आएगा 100th। ये 6 आपका 10th पोजीशन में है और ये 3 आपका 100th पोजीशन में है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6/10 प्लस 3/100। अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 × 10⁻3। ये जो 1000 है क्या होगा 10⁻3 प्लस 0 × ये बन जाएगा, एक कम जाएगा, ये 10⁻2, ये पावर एक कम हो जाएगा, प्लस 2 × 10 है, ये 10 क्या होगा 10 का पावर 1 प्लस 5 × ये जो 1 है 10⁻0 समथिंग 3/0 इज इक्वल टू 1 प्लस 6/10 जो आपका बन जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻1 फिर प्लस 2 × 10⁻⁻2, 100 है ना, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बी आपका सही आंसर है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो,
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सिंपलीफाई -1/5 टू द पावर -2, फिर होल टू द पावर 2, फिर होल टू द पावर -1। चलो इधर एक कंसेप्ट में आपका एक फॉर्मूला आपका है, जैसे a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो यह क्या बन जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, यानी कि जो पावर है ये पावर आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर mn, a टू द पावर mn। सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, इस क्वेश्चन को सिमिलर आपको सेम टाइम से सॉल्व करवाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं इधर आपका -1/5 टू द पावर -2, ये जो पावर है ये पहला आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या बन जाएगा आपका -2, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका -1/5 टू द पावर -2 इंटू -2 क्या बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 -1/5 टू द पावर 4। ओके, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4 बाई 5 टू द पावर 4। तो -1 टू द पावर 4 क्या बन जाएगा 1, 1 का पावर आपको जो लेना है आपका आंसर आएगा 1, -1 का पावर, -1 का पावर अगर एक इवन नंबर है तो आपका आंसर आएगा +1, अगर ऑड नंबर होगा तो आपका आंसर आएगा -1। तो जो -1 के इधर पावर है 4, 4 इज एन इवन नंबर, सो आपका आंसर आएगा 1/5 टू द पावर 4, यानी कि 5 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625, तो ये बन जाएगा आपका 1/625, 625। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/625, 625, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह उसको सॉल्व करवाना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 टू द पावर -2। तो ये 7 टू द पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। ओके, अच्छा, ये जो 7 टू द पावर -2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 7 टू द पावर -2/1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मैं पहले से बोल चुका हूं, सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है, न्यूमरेटर को करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर करना है आपका न्यूमरेटर। ये आपका हो जाएगा 1/7 टू द पावर -2, यानी कि आपका ये आंसर बन जाएगा 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2। 1/7 टू द पावर -2 आपका बन जाएगा 7 टू द पावर -2, सॉरी 7 टू द पावर +2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखो, yes, by what number should we multiply 4 to the power -3 so that the product may be equal to 64। यानी कि क्वेश्चन पूछा है आपको, हमें ये 4 टू द पावर -3 के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 64, यानी कि आपको उस नंबर को फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है कि 4 टू द पावर -3 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका प्रोडक्ट बनेगा आपका 64, तो उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 4 टू द पावर -3, सपोज द नंबर इज x, सपोज द नंबर इज x, यानी कि 4 टू द पावर -3 इंटू x इज इक्वल टू 64। ओके, तो फिर हम लिख सकते हैं, आपको देखो x क्या आएगा, x आएगा
64/4⁻³ 4⁻³ क्यों? क्योंकि इधर s के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये आपका डिवीजन हो जाएगा। ये जो 64 है, 64 को मैं लिख सकता हूं 4⁻³ है नहीं, 4 × 4 × 4 आपका बन जाएगा 64, फिर डिवाइडेड बाई 4⁻³ फिर ये क्या बन जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा आपका 4⁻³ -3, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस हमारा इक्वल है, हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अब ये पावर क्या होगा, ये पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एज पर द रूल, पता है ना आपको, a⁴m/a⁴n इज इक्वल टू a⁴m−n, ये जो आपका फॉर्मूला है। अगर आपका बेस इक्वल है, हम उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आपका बेस सेम रहेगा, ये जो पावर है ये पावर को हमें माइनस करना पड़ेगा, ओके, ये पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो इधर क्या बन जाएगा, ये देखो ये 4 बेस इक्वल है, सो 4⁻³ -3 यानी कि बन जाएगा आपका 4 का पावर 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 4⁻6। देखो इधर कहीं पर भी 4 नहीं, 4⁻6 नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखो ये जो 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2 फिर होल⁻6, ओके। तो यानी कि ये फिर आपका आएगा a⁴m⁴n, तो ये क्या बन जाएगा a⁴m × n, यानी कि 2 × 6 जाएगा 12, 2⁻12। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 11 का आंसर आएगा ए। Then come to the next question, question number 12. Question number 12 क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है द रेसिप्रोकल ऑफ, आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है 2/5⁻⁻1। पहले उसको सॉल्व करो, ये जो है आपका 2/5⁻⁻1, मैं इसको लिख सकता हूं 5/2⁻1, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5/2। फिर क्या पूछा उसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सिर्फ आपको चेंज करना है, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 2/5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है आपका, ओके, ये आपका एक इजी क्वेश्चन है। तो 2/5⁻1, तो इसका वैल्यू है कितना आपका 5/2 का पावर 1, यानी कि 5/2। इसका रेसिप्रोकल लेना है आपका, 5/2 का रेसिप्रोकल है 2/5, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है 5a⁻n⁻2 फिर होल का पावर है -1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 5a का पावर -1 इंटू n⁻⁻2 फिर होल⁻⁻1। ये आपका क्या बन जाएगा 1/5a इंटू ये आपका बन जाएगा n। देखो ये जो पावर है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू -1 + 2 यानी कि n²। तो आपका आंसर क्या आएगा n²/5a, n²/5a है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, n²/5a, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, Which of the following is not the reciprocal of 2/3⁴? तो ये आपका ये है 2/3⁴, तो इनमें से इसका रेसिप्रोकल कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा,
देखो ये 2/3 टू द पावर 4 इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, एक बन जाएगा 3/2 होल टू द पावर 4, ये इधर है। फिर बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन दिया है 2/3 टू द पावर माइनस। देखो ये जो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 3/2 होल टू द पावर 4, ओके। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल है आपका 2/3 टू द पावर 4, यानी कि बी भी इसका एक रेसिप्रोकल है। मुझे क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाला इसका रेसिप्रोकल नहीं। डी देखो, डी मैं इसको लिख सकता हूं 2/4/3 टू द पावर 4, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 3/4/2 टू द पावर 4, ये भी इसका रेसिप्रोकल है। पर ये जो सी ऑप्शन है ना, सी इसका रेसिप्रोकल नहीं है। देखो ये जो 3/2 का पावर -4 है, मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 का पावर 4। तो इस 2/3 का पावर 4 इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/2 का पावर 4, जो ये है 2/3 का पावर 4। यानी कि ये जो है सी ऑप्शन 3/2 टू द पावर -4, ये 2/3 टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल नहीं है। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीन इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, ओके। पर ये जो है ऑप्शन सी, इसका रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये है आपका क्वेश्चन 15। क्या है, इफ एक्स बी एनी नॉन जीरो डिजिट, अगर एक्स आपका एक नॉन जीरो डिजिट है, देन एक्स टू द पावर -1, तो एक्स टू द पावर -1 क्या बन जाएगा आपका 1/x टू द पावर 1, यानी कि 1/x, 1/x है ना ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1/x, ओके। 15 नंबर का बी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -100। अच्छा, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, /1 लिख सकता हूं, ओके। फिर जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर -100, यानी कि ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 100, 10 टू द पावर 100 है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 टू द पावर 100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। 16 नंबर का आंसर आएगा आपका डी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या पूछा है, बाई व्हाट नंबर -6 टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9 टू द पावर -1। यानी कि आपके पास है ये नंबर -6 टू द पावर -1, इस नंबर से हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लिकेशन आपका क्या बन जाएगा 9 का पावर -1, ओके। सपोज द नंबर इज x, सपोज द नंबर इज x, तो ना आई कैन राइट नाउ, ये जो आपका है मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1/-6 टू द पावर 1, यानी कि -1/6 इंटू x इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 1/9, ओके। 9 का पावर माइनस यानी कि 1/9। सो x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 1/9। तो ये क्या, ये जो -1/6 इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/-6। तो मैं लिख सकता हूं 1/9 इंटू -6/1। तो इसको 3 से डिवाइड करूं, 3 2 3 3, यानी कि ये बन जाएगा आपका -2/3, -2/3, -2/3 आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछा है, देखो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -8। सेम क्वेश्चन, ओके। तो ये
10⁻⁻8 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻8/1। ओके, तो मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये क्या बन जाएगा 1/10⁻⁻8 यानी कि 10⁻8। 10⁻8 इज माई राइट आंसर। ऑप्शन है ना 10⁻8, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 10⁻8। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, इफ x बी एनी इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी कि x एक नॉन जीरो इंटीजर है, x जीरो नहीं है, एंड m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन x टू द पावर माइनस m, वेरी सिंपल, x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर प्लस m, 1/x टू द पावर प्लस m, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का बन जाएगा ऑप्शन ए। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 क्या पूछा है, इन 2 टू द पावर 9 n इज नोन एज, देखो ये 2 टू द पावर 9 में ये 2 आपका 2 हो गया बेस, और n क्या है, n है आपका पावर, और उसको पावर बोल सकते हो, उसको आपको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, उसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, सो हियर n इज द एक्सपोनेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21। तो चलो हम 20 तक आज करते हैं। ओके, आज 20 क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं सोचा था ये 2 सेशन होगा, ये 3 सेशन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं और इसको खींचूंगा ज़्यादा तब एक क्लास लंबा हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, मैं इस 50 क्वेश्चन को 3 सेशन में लूंगा आपका। ओके, तो ये पहला सेशन है, तो पहला सेशन में मैं इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट में और 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि 21 से 35, फिर लास्ट सेशन में मैं कितना करवाऊंगा और 15 करवाऊंगा, यानी कि आपका 3 सेशन में इस सेशन को मैं खत्म करूंगा। तो आज मैं जो 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, आशा करता हूं इस 20 क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करवाएंगे। ओके, घर में बैठ के कॉपी पेन लेकर आपको सॉल्व करवाना है। अगर उसमें कुछ डाउट आएगा, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है कि आई एम रेडी टू टेक ऑल योर डाउट्स, ओके, एंड सॉल्व योर डाउट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, कितना सिंपल हो सके मैं उसको कोशिश करूंगा उसे सबको सॉल्व करने के लिए। तो बस आपको सॉल्व करना है हर क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट आया तो जरूर मुझे कमेंट करना है। ओके, और इस लेक्चर को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, ताकि हम एक इस तरह से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। ओके, सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।